तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 7 करने वाले हैं। आप आज एग्जाम विद सचिन चैनल पर आए हुए हैं और नंबर सिस्टम की 7th क्लास देख रहे हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैंने 6 वीडियो नंबर सिस्टम से मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप कृपया प्लेलिस्ट में जाकर उन 6 वीडियो को देखिए, तभी आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आएगा। आज मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, आज आप उन प्रश्नों को करके बड़ा अच्छा महसूस करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि आपने पिछली 6 वीडियो देखी हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम कुछ सवाल करते हैं। देखिए, पहला अगर हम सवाल देखते हैं इसमें, तो यह कुछ दिया गया है नंबर सिस्टम से और आपको बड़े आराम से यहाँ से सवाल समझ में आएंगे। जैसे कभी कभार यह क्वेश्चन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 1, और हमें वैल्यू निकालनी है 5, मतलब ऐसा कुछ दिया है। तो का मान ज्ञात कीजिए। अगर ए को, मतलब ए स्टार बी को हम यह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 1, तो हम 5 स्टार 2 को क्या लिख सकते हैं। चलिए, इसको हल करने के लिए बहुत सरल तरीका है। क्या करना है, इसका हल अगर सॉल्व करा जाए तो क्या करना है, हम ये 5 स्टार जो 2 लिखा है वो यहाँ पर लिख देंगे, 5 स्टार 2 को यहाँ लिख देंगे। अब ए की जगह तो मैं 5 दिख रहा होगा, बी की जगह आपको 2 दिख रहा होगा, तो ए की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 का होल स्क्वायर हो गया, और बी की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ए की जगह मैंने 5 रखा और बी की जगह हमारा कितना हो गया 2, ठीक है, और माइनस 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 1। अगर यहाँ से देखा जाए इनका एडिशन कितना हो गया 29, और इनका एडिशन माइनस माइनस संख्या जुड़ तो जाएंगी, माइनस का 10 और माइनस का 1 जुड़ तो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस का 10 और माइनस का 1 माइनस का 11। अगर हम 29 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 18, कितने बचेंगे 18। तो इसका जवाब हमारा कितना हो गया, इस प्रश्न का जवाब कितना हो गया 18। तो इस सवाल को इस तरीके से हल करेंगे। अगर ए प्लस बी बराबर यह दिया गया है, ए स्टार बी बराबर यह दिया गया है, तो 5 स्टार 2 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सवाल बनेंगे, तो यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। यहाँ से देखिए कुछ ऐसे सवाल आया है, जैसे यदि x अपॉन बाई बराबर 3/5, x अपॉन बाई बराबर 3/5, तो हमें 5x प्लस 6y होल अपॉन 10x माइनस 7y की वैल्यू निकालनी है। अगर x अपॉन बाई बराबर यह दिया है, तो हमें 5x प्लस 6y होल अपॉन 10x माइनस 7y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखना, x के बराबर आपको वैल्यू दिख रही है 3, y के बराबर वैल्यू कितनी दिख रही है 5, ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो हमें अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो यहाँ पर हम x की जगह 3 रखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, y की जगह हमने क्या लिख लिया 5, और अपॉन में जैसे ये 10 लिखा है, और इस x की जगह हम क्या रख सकते हैं 3, इस x की जगह क्या रख सकते हैं 3, और ये माइनस लिखा है, ये माइनस लगा है 7 गुणा 5, y की जगह हमने 5 रख दिया। अब यहाँ से हल करते हैं, 5 3 जा 15, यानी कि 5 3 15 और 6 पंजे 30, ठीक है, और 10 3 30 हो गए, और ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कितने हो गए 7 पंजे 35। अब बेटा यहाँ से देखते हैं क्या करना है, 15 और 30 कितने हो गए भैया 45, 15 और 30 कितने हो गए 45। अगर यहाँ से देखा जाए
तो माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 35 में से 30 गए 5। अगर मैं 5 से भाग 45 में देता हूं तो कितने बार जाएगा, माइनस के 9 बार। तो इस प्रश्न का जवाब आ गया -9। इस प्रश्न का जवाब कितना आ गया, -9। चलिए अब आगे देखते हैं। यह प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए मैंने अभी इससे पहले आपको एक्सरसाइज कराई है, उन क्लासों को देखिए ताकि आपको ये प्रश्न हल करने में बड़ी आसानी होगी। देखिए अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके से है और जो हमें अच्छे से करना है, यहाँ से देखते हैं। अगला जैसे यह यदि 5x + 6y और होल अपॉन 6x + 5y, 5x + 6y होल अपॉन 6x + 5y बराबर दिया है 1 सही 1/27, 1 सही 1/27। तो x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें करना क्या, सबसे पहले 5x + 6y लिखा, इसको वैसे ही लिखा रहने दो, और 6x + 5y लिखा, इसको वैसे ही लिखा रहने दो। हम करेंगे क्या, इसको हल करेंगे पहले सही, ये सरल भिन्न में लाएंगे इसको। 27 एकन 27, 27 और 1 28, 28/27 हो गया। ये कितना हो गया, 28/27। अब हमें करना क्या होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 27 का इसमें गुणा करना है हमें, इसमें गुणा करना है। अब यहाँ से गुणा कर लो, 27 का हमें किससे गुणा करना है, 5 में। 27 का हमें किससे गुणा करना, 5 में। तो 27 पंजे कितने होंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 हो गए। और अगर 27 हमें छिक्के करने हो, 27 अगर छिक्के करने हो, 6 7 42, 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162, ये 22 हो गए। अब यहाँ से देखो 28 का अगर हमें यहाँ से 6 से करना है, 6 8 48 और 6 दूनी 12 और 4 16। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 28 पंजे 140, 28 पंजे 140, 28 पंजे कितने होते हैं, 140, 22। यह जवाब आ गया। अब क्या करना है हमें, 162 22 इधर ही रहने देना है। ये जो 22 140 के मैं इधर ले आ रहा हूँ इसको, और 168 x इधर ही लिखे थे मैंने, 135 इधर लाके इधर रख दिए 135। यहाँ से देखना 162 में से 140 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 22 बाई, और इसमें से अगर इसको घटाओगे तो कितने बचेंगे, यहाँ से देखो 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ पे कितना बचे, 3 ही बचे, 3 में से 3 गए 3। तो 22 बराबर क्या आएगा, जो 22 इधर गुणा में है, इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में। मैं इसको अगर 11 से काटना चाहूँगा, ऊपर 3 बार कटेगा, यहाँ पर 33 x आएगा, और जो x आएगा वो कहाँ जाएगा, इधर x में इधर ले आया और 22 को मैं इधर ले आया, तो 3/2। अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, y/x बराबर 3/2। तो हम x अपॉन y बराबर 2 ऊपर लिख दें, 3 नीचे कर दें, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आई कि नहीं निकल आई। x अपॉन y की बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। x अपॉन y की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा इन प्रश्नों के जवाब। देखिए अगला प्रश्न करते हैं, बहुत सरल प्रश्न है और अच्छे से कर पाओगे। जैसे यदि x अपॉन 2, y अपॉन 3 और z अपॉन 5, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करें, यहाँ से देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा मान कभी दिया हो तो यही मान लो कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 5 है। यहाँ रख दो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5 और x की वैल्यू हमने क्या रख दी 2। तो ऊपर कितना हो गया, 2 3 5 और 5 10, 10/2 भाग दिया, कितने आ गए 5, यानी कि हमारा जवाब कितना आ गया 5।
इस प्रश्न का जवाब हमारा कितना आ गया 5। यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रश्न का जवाब कितना आ गया 5। चलो और प्रश्न करते हैं। यह सवाल बहुत सरल हैं, आप कर पाओगे, बशर्ते आप मेरी पिछली वीडियो को देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उन 6 वीडियो को देखें, तब ये समझ में आ पाएंगे सवाल किस तरीके से हो पाते हैं। आया ना समझ में। चलिए अगला एक प्रश्न और देखते हैं। a/b इक्वल्स टू 3 a/b इक्वल्स टू होता है 3/7। तो इन्होंने पूछा है a² + b² होल अपॉन a² - b² की वैल्यू बताइए। यहाँ से देखिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 3 लगाते हैं और b की वैल्यू यहाँ पे 7 लगाते हैं। a की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 और 7 का स्क्वायर 7 7 49। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 7 7 49। ऊपर अगर देखा जाए इनको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 58 और नीचे अगर माइनस आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। कितना बचेगा 40। अब इसको 14 2 से काट सकते हो, माइनस का 29/20, माइनस का 29/20। तो इस प्रश्न का जवाब कितना आ गया माइनस का 29/20। तो आई थिंक यह सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इन सवालों को करने पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए एक प्रश्न और करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आप बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आप बताइए। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया है कि इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। नौ सौ 9,999 ऊपर 49 है और नीचे 999 गुणा 999। इस प्रश्न का जवाब देना है। इस प्रश्न का जवाब देना है, किस तरीके से करना हमें। सबसे पहले मैं करूँगा क्या इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, कुछ मत करिए। इस 9,999 को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते 10,000 - 1, 10,000 - 1 लिख सकते हैं ना हम। और ये 9,999 तो लिखा ही है। अब 999 जो है इसका गुणा हमें पहले 10,000 में करना पड़ेगा, फिर 999 का 1 से गुणा करना पड़ेगा। कर ले रहे हैं। 999 का अगर 10,000 में गुणा करेंगे तो यही आएगा 3 बार 9 और ये 4 0। और 999 का 1 से गुणा करोगे तो 999 ही आएगा। और ये हमें जोड़ना है 49। और पूरे के बटे कितना आएगा भैया, पूरे के बटा आएगा 999 और गुणा में 999। तो करना क्या है, ये 999 से ये 999 हट जाएंगे। ऊपर 3 बार 9 है और ये 4 0 है। 999 में से 49 घटाओ तो 0 और 9 में से 4 गए 5 और ये 9, 9 से 50। अब 950 घटाओ, 0 में से 0 गया 0, यहाँ कितने रह गए 9 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितने रह गए 9, यहाँ कितने रह गए 9 और 9 में से 9 गए हमारे तो 0, यहाँ रह गए 9, यहाँ रह गया 8 और फिर 9 और 9। 99 89 050, 99 89 050। तो इसका जो जवाब होगा 99 89 050। इसका सही जवाब क्या होगा 99 89 050। देखिए आज यह प्रश्न हमने नंबर सिस्टम की क्लास में जो कराए हैं, यह नंबर सिस्टम से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इन प्रश्नों को भी करते चलिए। आज जो मैंने प्रश्न कराए हैं ये नंबर सिस्टम से संबंधित हैं। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अपने मित्रों को भी बुलाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको यह वीडियो पसंद आई, आपने पूरा समय दिया, अपना महत्वपूर्ण कीमती समय दिया, तो आपके लिए मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।